ये एलजी कौन हो गया हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। जोकर एलजी हो सकता है, आपके लिए जोकर एलजी है और वो जोकर का रोल अदा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर होने के नाते बोल रहा हूँ कि जोकर का रोल इस वक्त कोई अदा कर रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा, अध्यक्ष जी मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि आपने भी आवेश में उपराज्यपाल के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया, आप भी उसको वापस। ना मैं बोलूंगा जी, आपका रिएक्शन है मुझ पर, ना मैं उपराज्यपाल की मैं तो आपको राय दे सकता हूँ, मैं तो कह सकता हूँ, कहूँगा, आपको राय दे सकता हूँ। वो दिल्ली की जनता के लिए जोकर है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली की जनता के लिए वो जोकर का काम कर रहे हैं। मैं दोहरा रहा हूँ जी, ये शब्द मैं समझता हूँ कि असंसदीय है, इस पर आपको विचार करना चाहिए और इस शब्द को वापस लेना चाहिए। मेरा अनुरोध है, जिस प्रकार मैंने अपने शब्द को वापस लिया। कौन है उपराज्यपाल, कौन है एलजी? ये सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में सदन में पूछ रहे थे और उपराज्यपाल पर उनकी तरफ से तीखी टिप्पणी की गई थी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन। लेकिन विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि जोकर है एलजी। जी हाँ, आपने सुना होगा, अभी जो बाइट हमने प्ले की थी, जो क्लिप आपको दिखाई थी, उसमें विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल कुछ यही कह रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? अगर हम तीसरे दिन की बात कर रहे हैं, जो शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हंगामा हुआ है, उसमें क्यों उपराज्यपाल को जोकर तक कह दिया गया? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता सदन में अपनी बात रख रहे थे और उनके सामने बैठे हुए थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। विजेंद्र गुप्ता ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो सामने बैठे मनीष सिसोदिया मुस्कुराने लगे और इस बात पर विजेंद्र गुप्ता ने खासा ऐतराज जताते हुए मनीष सिसोदिया को जोकर कह दिया। फिर क्या था? फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने डिमांड किया कि सदन नहीं चलने देंगे जब तक विजेंद्र गुप्ता माफी नहीं मांगेंगे। अध्यक्ष ने भी विजेंद्र गुप्ता को कहा कि आप माफी मांगिए, आपने जोकर मनीष सिसोदिया को कैसे कहा। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने माफी मांगी। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर किस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने मनीष सिसोदिया को जोकर कहा और ये पूरा मामला गरमाया। वाह वाह, क्या बात है शिक्षा मंत्री, मजाकिया हो गया, आप जोकर हो, क्या हुआ? अब मैं बात बोल रहा, हंस रहे, क्या कर रहे हैं आप? अब मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिए। आप आपको हंसी क्यों आती है? क्या बात है? आप बोलिए मुझे मेरी बात कहने दीजिए ना। अब वो हंसी आ रही है, आपको हर बात में हंसी आती है? सीरियस बात करो, हंसी आती है? प्लीज उनको बोलने दीजिए। अरे भाई, एक ऑटोनोमस बॉडी है, सदन सुन रहा है, कितना गलत बोल रहे हो? ऐसे नहीं होता। आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए, रिकॉर्ड हो रही है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जी बैठिए, ये थोड़ा बैठिए प्लीज। आप मेरी अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हुआ हूँ मैं। भाई अमानतुल्ला जी। तो विजेंद्र गुप्ता का आपने बयान सुना, जिस तरीके से वो सदन में बात रख रहे थे और मनीष सिसोदिया मुस्कुरा रहे थे। इसी बात को लेकर उन्होंने मनीष सिसोदिया को जोकर कह दिया, जिस बात पर आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो अड़ गए और गुस्सा हो गए और ये कहने लगे कि विजेंद्र गुप्ता को माफी मांगनी होगी। विजेंद्र गुप्ता ने माफी मांगी, लेकिन इसके साथ आपको बता देते हैं कि उपराज्यपाल को लेकर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि जोकर मनीष सिसोदिया नहीं है, जोकर का रोल अगर कोई निभा रहा है दिल्ली में तो वो उपराज्यपाल है। और उन्होंने अपनी ये बात रिपीट की। विजेंद्र जी, आपने जोकर शब्द बोला है, इसके लिए सदन से माफी मांगी है। जोकर नहीं है, जोकर एलजी हो सकता है, आपके लिए जोकर एलजी है और वो जोकर का रोल अदा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर होने के नाते बोल रहा हूँ कि जोकर का रोल इस वक्त कोई अदा कर रहा है तो एलजी अदा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा, अध्यक्ष जी मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि आपने भी आवेश में उपराज्यपाल के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया, आप भी उसको वापस। ना मैं बोलूंगा जी, आपका रिएक्शन है मुझ पर,
ना मैं उपराज्यपाल की मैं तो आपको राय दे सकता हूँ। मैं तो कह सकता हूँ, कहूंगा, आपको राय दे सकता हूँ। वो दिल्ली की जनता के लिए जोकर है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली की जनता के लिए वो जोकर का काम कर रहे हैं। मैं दोहरा रहा हूँ जी, ये शब्द मैं समझता हूँ बिल्कुल है, असंसदीय है, इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए और इस शब्द को वापस लेना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, जिस प्रकार मैंने अपने शब्द को वापस लिया। तो दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन उपराज्यपाल को जोकर कहा गया, लेकिन दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें उपराज्यपाल पर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए एक तरीके से मुख्यमंत्री, और उपराज्यपाल को ये तक कह दिया कि हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं उपराज्यपाल। आजादी मिल गई, लेकिन ये माइंड सेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है, और उसमें भी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम। पूरी दुनिया में जो नंबर 1 हम तो भेजेंगे सर। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को। इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे? इन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक और पूरी आम आदमी पार्टी लगातार उपराज्यपाल पर सवाल खड़े करती आई है। लगातार उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार देखते हुए हम यहाँ पर विधानसभा का सत्र में हंगामा भी देख रहे हैं, सड़कों पर भी खूब सियासत सुलगी है। लेकिन जिस तरीके से उपराज्यपाल पर तीखी टिप्पणियों का दौर लगातार जारी है, वैसे ही इस कड़ी में अब रामनिवास गोयल का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन रामनिवास गोयल कौन है, क्या इतिहास है उनका, ये भी आप जान लीजिए। 2015 से दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल। शाहदरा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं रामनिवास गोयल। 2020 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास गोयल ने बीजेपी के संजय गोयल को 5294 वोट से मात दी। 2015 में भी रामनिवास गोयल ने बीजेपी के जितेंद्र सिंह शंटी को 11731 मतों से हराया था। रामनिवास गोयल ने 1993 में बीजेपी के टिकट पर शाहदरा विधानसभा से अपना पहला चुनाव जीता था। रामनिवास गोयल सोशल वर्क के कई संस्थाओं से भी जुड़े हैं जो स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। रामनिवास गोयल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से 1971 में कॉमर्स में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। 5 जनवरी 1948 को रामनिवास गोयल का जन्म हरियाणा में हुआ था और हरियाणा से ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। तो रामनिवास गोयल, जी हाँ, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, शाहदरा से विधायक हैं और दिल्ली विधानसभा में स्पीकर के पद पर तैनात हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को आखिर क्या हुआ है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो हो सकता है कि रामनिवास आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर उपराज्यपाल पर सवाल खड़े करें, लेकिन विधानसभा में अध्यक्ष के तौर पर अगर रामनिवास गोयल सदन को चला रहे हैं तो क्या वाकई उपराज्यपाल पर इस तरीके की टिप्पणी जायज है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और दिल्ली से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।